एफआईआर का जो तरीका है वो बदल चुका है नए कानून के अंदर। अब जैसे पहले आप 154 सीआरपीसी में एफआईआर को दर्ज कर अपराध की रिपोर्ट होती थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट। अब 173 में बीएनएसएस में आपकी रिपोर्ट दर्ज होने वाली है। लेकिन दोस्तों अब आप रिपोर्ट कहीं भी दर्ज करा सकते हैं, जहां घटना हुई है उसी स्थान के पुलिस थाने में जाकर के दर्ज कराएं। ऐसा अब मैंडेटरी नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन है कि किसी भी स्थान पे से आप एफआईआर को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कि जिस जगह घटना हुई है ना उससे संबंधित जो थाना है ना उसी थाने में जाकर के आप रिपोर्ट दर्ज कराएं। उसका कारण सिंपल सा है, क्योंकि अगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि जिस जगह घटना हुई है ना उससे संबंधित जो थाना है ना उसी थाने में जाकर के आप रिपोर्ट दर्ज कराएं। उसका जाहिर सी बात है वो करेगी। तो हमें सबसे पहला कदम ये करना चाहिए कि संबंधित थाने में ही रिपोर्ट को दर्ज कराना चाहिए। दूसरा कारण कि भाई नए कानून में ये कह दिया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपनी रिपोर्ट को दर्ज कर सकते हैं, यानी आप टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के जरिए अपनी रिपोर्ट को दर्ज कर सकते हैं। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए जिनको दिक्कत होती है एफआईआर दर्ज कराने में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको अगर प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए, अगर आपकी कोई इंजरी है और आप टेलीफोन के जरिए या ईमेल के जरिए या अन्य किसी और माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉम्प्ट मेडिकल नहीं हो सकता। तो इंडिया इंपॉर्टेंट है वो तुरंत, जैसे मान लीजिए लड़की के साथ घटना हुई है तो 164 के बयान तुरंत हो जाए। आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाएंगे तो डिले हो जाएगा, तो उसमें नुकसान किसको है? आपको नुकसान है। तो उसके लिए भी क्या बेस्ट है कि भाई फिजिकल जा करके आप रिपोर्ट दर्ज कराएं, थाने पर उपस्थित होकर के। तीसरा तरीका कि एक तो ये बात आ गई कि अगर मान लीजिए आप रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराने जा रहे हैं तो आपको निःशुल्क मिलेगी कॉपी, लेकिन अगर रिपोर्ट महिला दर्ज कराने जा रही है तो तुरंत एफआईआर भी दर्ज होगी, ये भी जान लीजिए। चौथा तरीका ये है कि लॉ में ये मेंशन कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसी घटना की रिपोर्ट आप दे रहे हो थाने पे जाकर के जिसमें जो अपराध है उसमें सजा 3 से 7 साल तक की है, तो ये दिक्कत देने वाला लॉ मुझे लगता है जिसका मिसयूज हो सकता है। तो ऐसे मामले में पुलिस क्या करेगी कि अगर आपकी शिकायत ऐसी है 3 से 7 साल तक की सजा वाले अपराध की है तो वो कॉपी आपसे ले लेगी आपकी शिकायत। तो लेकिन अगर पुलिस को लगता है आपकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि नहीं यार ये मामला है इतना गंभीर नहीं है और इतना विश्वसनीय मुझे लग नहीं रहा, तो मुझे पहले इसकी 14 दिन की जांच करनी है, तो वो 14 दिन जांच कर सकता है आपकी शिकायत को लेकर के। ये थोड़ा सा मुझे गलत लगता है और उसमें चेंज आएगा, मुझे पूरी आशंका है इसकी। ठीक है, तो क्या करें भाई, वेट करना पड़ेगा। अब क्यों गलत है ये? गलत इसलिए है कि भाई सामने वाला व्यक्ति ये कह सकता है कि रिपोर्ट दर्ज करानी है तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो ये जो रिश्वतखोरी है वो बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटित हुई है और उसमें 3 से 7 साल तक की सजा का मामला है, तो लो ये कह रहा है कि अगर प्राइमा फेसिया ही मामला बनता है तो एफआईआर दर्ज कर लो, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए, नेचर ऑफ क्राइम देखते हुए पुलिस वाला ये कह सकता है कि साहब मैं अभी 14 दिन जांच करूंगा। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, वो पैसे के लिए कर रहा हो, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कर रहा हो, तो ये गलत हो गया ना लो, तो इसका मिसयूज हो सकता है। 173 का सबसेक्शन 3 है ये लो। तो आप क्या कहते हो कमेंट में मुझे राय जरूर देना इसके बारे में। अब इसके अलावा ये दर्ज कराने में चलेगा, ये किसी भी माध्यम से आप रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जो ऑफिसर है उसने आपकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया, इनकार कर दिया, तो इस लॉ के अंदर नीचे बढ़ा देना चाहिए था कि अगर वो ऐसा करता है तो 199 और 198 बीएनएस का अपराध करता है कि मुझे तो जो घटना है वो सही नहीं लगती, नहीं करो दर्ज। फिर क्या करें? अब उसी में लिख दिया इन्होंने नीचे नए कानून के अंदर 173 का सबसेक्शन 4 में कि अगर आपकी शिकायत नहीं दर्ज हुई तो आप एसपी को डाक के जरिए संक्षिप्त बातें लिख करके भेज दीजिए। तो एसपी साहब क्या करेंगे, आदेश कर देंगे आपकी रिपोर्ट को दर्ज करने का। अगर आदेश कर सकते हैं रिपोर्ट दर्ज करने का, प्लस वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो भाई इसमें फिजिकल भी जोड़ लेते, क्योंकि हम तो फिजिकली पेश कर सकते हैं और डाक के जरिए पेश कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन इस लॉ के अंदर तो सिर्फ इन्होंने लिख दिया कि डाक के जरिए भेजो, यानी फिजिकल को भी काट दिया इन्होंने। तो मतलब किस तरीके से लॉ बनाया है, सेंस थोड़ा सा गड़बड़ लगता है मुझे। आप दोनों ऑप्शन देंगे उसमें, फिजिकल या डाक के जरिए, जो मुझे सुटेबल होगा मैं वो कर लूंगा एसपी के पास जाकर के। नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर आगे लिखते हैं वो इसी कानून के अंदर अगर एसपी के जरिए भी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो अब आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएं और वहां पे आप आवेदन कर दें। पहले 156(3) सीआरपीसी में करते थे, अब 175 का सबसेक्शन 3 में कर दें। तो जाहिर सी बात है कोर्ट के अंदर अगर आप मामले को दर्ज कराने जाते हैं तो 100% अगर आपका मामले में थोड़ी भी सच्चाई है तो डायरेक्ट कोर्ट संबंधित थाने को इन्वेस्टिगेशन के आदेश करेगा आपके इस मामले के अंदर। अगर आप 175(3) में कोर्ट में परिवाद पेश करते हैं तो, और आदेश कर दिया जांच का, तो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, उसी के बाद जांच होती है। जाहिर सी बात है पहले जांच हो ही नहीं सकती। तो ये जो लॉ बनाया है कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी कमियां हैं।
आप लोग क्या कहते हैं, क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता क्या? चलो ये चीज़ ठीक है, पॉजिटिव है, कहीं भी एफआईआर दर्ज करा दो, लेकिन उसका इतना एडवांटेज मिलना नहीं है ना, देरी होती है, प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता, संबंधित थाने में जाएगी रिपोर्ट दर्ज कराने में। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।